कहता है कि हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन जो अब बनी है वो बताती है कि सेम टू सेम हूबहू इसी तरीके से बच्चा मां के पेट में बनता है। पहले पानी का कतरा, फिर उससे जमा हुआ खून, जमे हुए खून के बाद गोश्त का लोथड़ा, और उसी गोश्त को फिर हड्डी बनाया जाता है, फिर उस हड्डी के ऊपर गोश्त चढ़ाया जाता है। जो तरतीब कुरान ने बयान की और इसी तरतीब से कुरान की आयतें मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दुनिया वालों को दी, इतनी बड़ी साइंस मोहम्मद को किसने बताई? चंग रह गया। और भोपाल के कवाड़ी मार्केट में जो अहले हदीस मस्जिद बनी है वहीं आता है, और आने के बाद वहां के आलिम के हाथ पर इस्लाम कबूल करता और इस्लाम के अंदर एंट्री कर लेता है। आज उसका नाम इस्लामुल हक है, उसकी बीवी का नाम खदीजा है, उसकी बेटी का नाम आयशा है। सिर्फ कुरान की चंद आयतें उसने पढ़ी और उसको समझ में आ गया कि कुरान के अंदर कितनी बड़ी साइंस है। इस मदरसे के अंदर जो बच्चे पढ़कर हाफिज हो रहे हैं और निकले हैं, मेरे भाइयों, गुजारिश है कि इस कुरान की कदर करें। अब कुरान पढ़कर बैठ न जाएं। आप जिस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं, कुरान में आपको वो सब्जेक्ट मिलेगा। अगर आप माहिर फलकियात हैं तो पढ़िए, इज़ा समाउन फतरत व इज़ल कवाकिबुन तसरत। माहिर फलकियात को कुरान इस अंदाज में जवाब देता हुआ नजर आएगा। अगर आप बायो पढ़ते हैं तो पढ़िए, लक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन। कुरान में बायो भी मिलेगी, कुरान में केमिस्ट्री भी मिलेगी, कुरान में फिजिक्स भी मिलेगी। दुनिया में कोई इल्म ऐसा नहीं है जो कुरान के अंदर मौजूद न हो। और जब यह कहा जाए कि कुरान का इल्म हासिल करो तो माफ कीजिएगा, उसमें ऑटोमेटिक ये चीज शामिल है कि दुनियावी इल्म भी हासिल करो। इसलिए कि ये डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप किसी मदरसे में नहीं पढ़ा था, इसने पहली और दूसरी जमात नहीं पढ़ी थी, इसने कुरान को साइंस की